प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से मानव के मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव दिखाई दे रहा है। अमेरिका में नेचर मेडिसिन जर्नल में छपी रिपोर्ट से देश में भी चिंता व्यक्त की जा रही है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के ट्रस्टी और देश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए हमारे देश में स्थिति और भी खतरनाक होने की चिंता व्यक्त की है। मानवीय शरीर में रोजमर्रा के जीवन में बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक कई कारणों की वजह से जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। डॉक्टर मेश्राम ने सामान्य जीवन में ऐसे प्रयासों को आत्मसात करने की सलाह दी है जिससे कि माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव को रोका जा सके। वर्ल्ड ब्रेन वीक शुरू है। इस वीक के दौरान वैश्विक स्तर पर ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियों की व्यापक चर्चा की जाती है। एक बड़ी चिंता निकलकर सामने आई है कि बड़ी संख्या में लोगों के मानवीय शरीर के मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है, उसके अंश जा रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर। सर, ये बताइए कि ये जो स्टडी है ये क्या स्टडी है और ये कितनी चिंता वाली बात है, ख़ासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक का इस्तेमाल अब भी जारी है। हाँ, वो तो ये जो स्टडी है ये इसी साल मार्च के महीने में अमेरिका से पब्लिश हुए है नेचर मेडिसिन के जर्नल में, और उसमें ये देखा गया है कि ब्रेन के अंदर में माइक्रोप्लास्टिक्स जमा होते हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक्स यानी क्या होते हैं? जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से 5 मिलीमीटर तक का होता है, और नैनोप्लास्टिक्स जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से कम। सो हम 10 लाख नैनोमीटर लेंगे, उसका 1 मिलीमीटर होता है। तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स है ये ब्रेन के अंदर जमा हो जाते हैं। और उस स्टडी में ये पाया गया है कि करीब अपने जो ब्रेन का जो वज़न है करीब 1214 रहता है, तो 0.5% ये माइक्रोप्लास्टिक का है। तो लोग लिपस्टिक लगाते हैं या पाउडर लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, उससे माइक्रोप्लास्टिक अपने बॉडी में चला जाता है। क्योंकि अभी तो पता चला कि जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है उसमें माइक्रोप्लास्टिक का प्रमाण ज़्यादा है। तो उससे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये प्लास्टिक जमा होने के कारण वो छोटे ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाते हैं, तो पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। बड़े वेसल्स में जो हमने सर्जरी करके उन्होंने देखा गया कि यदि वो निकाला है प्लाक, तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक काफ़ी मात्रा में मिले हैं। तो आगे चल के पार्किंसन जैसी बीमारियां और कई तरह की बीमारियां इसमें हो सकते हैं। तो इसमें हमको ये सजग रहना और इसके बारे में जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सजग रहा जा सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है? अभी हमारे जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें प्लास्टिक का प्रमाण इतना आ गया है कि उसको से पूरा छुटकारा तो संभव नहीं है। मगर हम जैसे पानी पीते हैं या पानी कैरी करते हैं तो स्टील के बॉटल में या ग्लास के बॉटल में करें। उसमें जो बहुत ज़्यादा, और गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैग्स बैन कर दिए, पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम खाना यदि कहीं प्लास्टिक कंटेनर में आता है तो उसको तुरंत ट्रांसफ़र करें ग्लास में या स्टील के कंटेनर में, उसमें गर्म करें। और जो चाय पीते हैं तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं पिए। तो जितनी भी हमारे तरफ से प्लास्टिक का यूज़ कितना हम रोज़ के ज़िंदगी में कम कर सकते हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विश्व प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर, जो हमें बता रहे थे और मानवीय शरीर में नैनो प्लास्टिक किस तरीके से अंदर जा रहा है और किस हद तक वो नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में वो हमें आगाह कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। ऐसे में ज़रूरी है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जितनी सजगता बरती जाए उतनी बरती जानी चाहिए, ताकि जो न केवल हमारा स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे बल्कि दिमागी स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।